कोयलांचल धनबाद में पिछले कुछ माह में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखने को मिली है और कई जानें गई हैं, कई मासूम इसके शिकार हुए हैं, कई परिवार इसके शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कैसे इस पर रोक लगाई जाए और धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो और ओवरलोडिंग से निजात मिल सके, ड्रंक एंड ड्राइव से निजात मिल सके और अन्य तरह की जो समस्याएं खासकर कोयलांचल धनबाद की सड़कों पर देखने को मिलती है, जाम की समस्या से निजात मिल सके, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे सामने डीटीओ राजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। बताइए डीटीओ साहब कि किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है और किस तरह से विभाग काम कर रही है इस पर। अभी हम लोगों ने जो आंकड़ा लगाया है, जो एक्सीडेंट का पूरा समीक्षा किया है, उस समीक्षा के दरमियान जो आया है, जो लगभग 20 से 25 के बीच, जो 18 से 25 के बीच का जो एज है, इस यंग ग्रुप में ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसका रीज़न हम लोगों ने देखा कि भाई किस पर्पस क्या है। एक तो ट्रिपल राइड, दूसरा है कि बिना हेलमेट, तीसरा है कि वाहन चला के भाई। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसका एक्सीडेंट चूँकि मृत्यु दर होने का जो संभावना हमारे पास ज़्यादा बड़ा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी, चूँकि समय समय पर रोड सेफ्टी की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं और इसी बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्सीडेंट को कैसे कम किया जाए। दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि चूँकि हमारे पास जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो हमारे पास जो मैन पावर है, उसकी काफ़ी कमी है। लेकिन जो मैन पावर है उसके अनुसार जो हम लोग काम कर रहे हैं, कि अच्छा सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा उसका काम भी हो रहा है। लगातार हमारा जो इन्फोर्समेंट के तहत जो चालान काटा जा रहा है, उसमें लगभग ट्रैफिक के द्वारा और हमारे द्वारा भी, दोनों को लगभग 1 लाख रुपया से मैक्सिमम ज़्यादा तो हमारे यहाँ से कट रहा है। तो ये देखा जाए कि शहर में जो है कम से कम हेलमेट और सीट बेल्ट और ड्रंक एंड ड्राइव, तो ये तीनों चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई विशेष रूप से कर रहे हैं। दूसरा है कि बिना लाइसेंस के जो घर में बच्चे, जो स्कूल के खास करके स्कूल के बच्चे स्कूटी लगा के लेके या बाइक जो भी स्कूल यूज कर रहे हैं, तो कम से कम उन गार्जियन से हमारा निवेदन है कि अपने बच्चे को, जो उस अभी वो बालिग नहीं हुआ है और अभी एमबी एक्ट के तहत जो है प्रोविज़न्स नहीं है, तो उसको आप बिना ट्रेंड किए रोड पे बाइक ना दें, गाड़ी ना दें, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। एक दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि ये लहरिया स्टाइल में जो बाइक लेकर चलते हैं, अधिक पावर वाले बाइक जो रहते हैं, वो स्वयं तो निकल जाते हैं, दूसरे को एक्सीडेंट करा देते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं। और एक चीज़ और देखने को मिलता है, जो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ होती हैं उसमें ब्लैक फिल्म लगे होते हैं और इन लोगों पर कार्रवाई इन दिनों देखने को बहुत कम मिल रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही आपने बताया कि चूँकि मेरे द्वारा ही कई उस टाइप का जो बाइक चलाने की कोशिश किया है, चूँकि उसको पकड़ना, दंडित करना बड़ा टफ चीज़ें होता है। 1-2 जगह तो हम लोग खुद उसको पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन एक्सीडेंट होते होते बचा। तो बड़ा टफ चीज़ें हैं, लेकिन वैसे लोगों को हम लोग का मेन टारगेट है कि किसी तरह उसको पकड़ के फाइंड करें। दूसरी चीज़ें हैं कि कम से कम उन गार्जियंस को तो हम निवेदन करेंगे ही करेंगे कि अपने बच्चे को आप कम से कम रोड सेफ्टी के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को ज़रूर शिक्षा दें। और एक अलग इशू ये है कि घर से जब भी निकलें तो कम से कम हेलमेट वगैरह पहन के निकलें और अपना रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अनुपालन करें। तो इससे हमको लगता है कि बहुत सा एक्सीडेंट हम लोग अपने लेवल पे रोक सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट को रोकना ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स के लिए संभव नहीं है, ये सामूहिक प्रक्रिया है और सभी लोग जब इसके लिए हम लोग जागरूक होंगे, जागरूक होंगे, तो हमको लगता है कि रोड एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। ये जो ब्लैक फिल्म लगे हुए वाहन हैं, इनमें कई दफ़ा संभावना रहती है कि इनसे मादक पदार्थों की तस्करी हो सकती है, ड्रग्स ले जाए जा सकते हैं और भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। बावजूद इस पर कैसे कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग
अपने क्षमता से अब बाहर ना जाएं और ये जो ब्लैक फिल्म वाली जो संस्कृति धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रही है उस पर अंकुश लग सके। नहीं, ये क्लियर कट डायरेक्शन है, सारे ट्रैफिक को डायरेक्शन है, सारे थाना को डायरेक्शन है कि जो एमबी एक्ट के तहत जो फिल्म लगना है उसके उससे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, वैसे चीज़ों को हटाएं जिससे कि हम लोग एक इन्फोर्समेंट करने का प्रोविजंस दिया हुआ है और बहुत सा कार्रवाई हो भी रही है ब्लैक फिल्म पे, लेकिन इसके ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है, जागरूक होने की भी ज़रूरत है। इस टाइप का चीज़ें को रोकना ज़रूरी भी है। एक हमारे पास ही आया था इस कुछ नंबर्स वगैरह लगा के गाड़ी चलाना जो कि प्रोविजंस के तहत नहीं है, तो हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना को भी दिया है, ट्रैफिक को भी दिया है। तो इसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, इस टाइप का चीज़ों को रोकना अति आवश्यक है। जो सवारी वाहन है और जो कमर्शियल वाहन है खासकर हाईवाज वगैरह जो हैं उसमें कई दफ़ा नाबालिग बच्चे जो हैं वो वाहन चलाते हुए देखे जाते हैं जिसके पास कोई हैवी वाहन का लाइसेंस भी नहीं हो, हालांकि उम्र ही उनकी नहीं है कि उनको लाइसेंस मिल सके, बावजूद सड़कों पर वो गाड़ी फराटे से चलाते हैं और कई दफ़ा इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इन पर कार्रवाई के लिए एनएच पर कोई अभियान चलाने की योजना है? हमारा लगातार एनएच पे अभियान चल रहा है और हम लोग चला भी रहे हैं, लेकिन ये नाबालिग हैवा चलाने वाली चीज़ें जो है, चूँकि इस टाइप से हमारे पास एक दो केसेस आया और हम लोगों ने एक अटेंडम इसके ऊपर जांच किया, चूँकि माइनिंग एरिया में जांच किए और अन्य जगहों पे जांच किए। अभी तक हमारे पास जो भले छोटे है तो इसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, इस टाइप का चीज़ों को रोकना अति आवश्यक है। जो सवारी वाहन है और जो कमर्शियल वाहन है खासकर हाईवाज वगैरह जो हैं उसमें कई दफ़ा नाबालिग बच्चे जो हैं वो वाहन चलाते हुए देखे जाते हैं जिसके पास कोई हैवी वाहन का लाइसेंस भी नहीं हो, हालांकि उम्र ही उनकी नहीं है कि उनको लाइसेंस मिल सके, बावजूद सड़कों पर वो गाड़ी फराटे से चलाते हैं और कई दफ़ा इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इन पर कार्रवाई के लिए एनएच पर कोई अभियान चलाने की योजना है? हमारा लगातार एनएच पे अभियान चल रहा है और हम लोग चला भी रहे हैं, लेकिन ये नाबालिग हैवा चलाने वाली चीज़ें जो है, चूँकि इस टाइप से हमारे पास एक दो केसेस आया और हम लोगों ने एक अटेंडम इसके ऊपर जांच किया, चूँकि माइनिंग एरिया में जांच किए और अन्य जगहों पे जांच किए। अभी तक हमारे पास जो भले छोटा ऑटो वगैरह टोटो ये सब चलाने को आया है, बाइक वगैरह जनरली आता है, लेकिन हैवा को हम लोगों ने बच्चा को क्या कि एक तो हमने देखा कि लगा कि ये बच्चा है लेकिन उसके पास लाइसेंस था, दिख नहीं रहा था, छोटा था इससे, लेकिन जनरली ऐसा है। और रात वगैरह में भी हम लोग इसको अभियान के तौर पे चलाने की कोशिश करेंगे बीच बीच में। एक एमपीएल वगैरह में भी हम लोग चलाए थे, तो लगभग हम लोग को इस टाइप का चीज़ें सामने नहीं आया है और कहीं पर है तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो खनिज पदार्थों का वहन करते हैं वो परिवहन करते हैं जो गाड़ियाँ जिसमें ट्रैक्टर हैं और ये आपका 407 है और कई अन्य वाहन हैं, उसमें कई दफ़ा देखा जाता है कि ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है। कल ही एक दुर्घटना हुई है उस ट्रैक्टर से और ट्रैक्टर में एक बच्चे की मौत भी हो गई उसकी वजह से। उस पर पुराना सरिया लदा हुआ था और दोनों में से कहीं भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था। ये घटना कल गोविंदपुर थाने में हुई। नहीं, जनरली वो हम बताएं ना कि 6 महीना का टीआर का ये प्रोविजंस है, 6 महीने तक। अभी पहले 1 महीना था, अभी 6 महीना हो गया है। तो इस टाइप का केसेस है कि ट्रैक्टर निकाल लिया, उसमें नंबर नहीं लिया है और अब तो ये देखने की चीज़ें हैं कि मान लिया थाना से रिपोर्ट हमारे पास आएगा ही, तो उसके बाद देखते हैं कि ये किस टाइप का है। शोरूम से भी हम लोग बात करेंगे क्या कि इसमें क्या मामला है। एक बड़ी समस्या जो ये आ रही है जिसमें आप लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया है इंश्योरेंस कंपनियों को, जिसमें बड़े वाहन का इंश्योरेंस कराते समय छोटे वाहन का कैटेगरी में डाल करके गुमराह किया जाता है, खास करके इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा और वाहन मालिकों के द्वारा। और ऐसे में जब सड़क दुर्घटना हो जाती है तो इसका खामियाजा जो है जो पीड़ित होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। उस पर अंकुश लग सके इसके लिए क्या आप लोगों ने अभियान चलाया है? देखिए, ये स्पष्ट है कि अगर ट्रक में अगर 2 पहिया वाहन का अगर इंश्योरेंस चल रहा है तो उसमें उस कंपनी का एजेंट का इन्वॉल्वमेंट है और जो ऑनर है, ऑनर का मिलीभगत है। चूँकि ये घटना अभी गिरिडीह में भी एक्सीडेंट हुआ, अभी प्रकाश में आया है हमारे नॉलेज में, और हमारे यहाँ भी एक पहले पूर्व में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी मामला है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारे इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर भी जारी किया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप अपनी गाड़ी को जांचें, परखें, उसके बाद इंश्योरेंस इशू करें। अगर इस टाइप से नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि आप और ऑनर दोनों मिली भगत है। तो इसके ऊपर जो CRP के तहत जो कार्रवाई है, कार्रवाई करने के लिए हम लोग भी इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे थाना से। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी DTO साहब ने बताया कि ऐसी कोई भी जब केस आती है जिसमें कि संभावना लापरवाही की हो या जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने की हो, जिसमें MVI एक्ट का उल्लंघन हो रहा हो, उस पर नियम संगत कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। और पिछले कुछ दिनों में जो सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिली है, कहीं ना कहीं यह नाबालिगों के द्वारा बाइक चलाने की वजह से और बड़े वाहन चलाने की वजह से यह घटित होती है। और कई दफ़ा जब वाहन एक्सीडेंट होता है और उसमें नंबर प्लेट नहीं होता है तो पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आगे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर कल जो सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होने वाली है उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।